हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉइल। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट इज सॉइल, बेनिफिट्स ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तमाम एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट लेट मी जूम इट इन राइट। सो लेट्स बिगिन विद द सॉइल। सॉइल को किस तरह डिफाइन करेंगे, सॉइल किसे कहते हैं? सिंपल डेफिनेशन है इसकी, इट्स अ मिक्सचर ऑफ जियोलॉजिकल या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जियोलॉजिकल या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है सॉइल। सो बेसिकली इट्स अ मिक्सचर, सॉइल इज़ अ मिक्सचर। एंड उसके बाद कह रहा है कि सॉइल फॉर्म्स अ डायनामिक मेम्ब्रेन दैट कवर्स मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। अर्थ के डिवीजन की हमने बात की थी कि अर्थ के सरफेसेस की कौन कौन से लेयर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, राइट। सबसे पहले इनर कोर होगा, ये आपका इनर कोर होगा। उसके बाद आउटर कोर होता है, ठीक है, इनर सॉलिड कोर, दिस इज लिक्विड आउटर कोर। फिर मेंटल आ जाता है जी। फिर आउटर मोस्ट जो होता है वो अर्थ क्रस्ट होता है, राइट। यहाँ पे क्रस्ट पे, लिथोस्फीयर पे आपको सॉइल मिलेगा, ठीक है। एंड मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस पे एंड इट कनेक्टिंग द ओवरलाइंग बायोलॉजी ऑफ द अंडरलाइंग जियोलॉजी। एंड नाउ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है इसको हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमारे पास स्टार्टिंग में एक रॉक होगा जिसको पेरेंटल रॉक कहेंगे। बिफोर डिस्कसिंग दैट, सॉइल की फॉर्मेशन होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का कंसेप्ट आपको होगा, मे बी वेदरिंग कहते हैं जी द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, जिससे रॉक्स की ब्रेक डाउन होती है और सॉइल फॉर्मेशन होती है। वेदरिंग प्रोसेस उसको कहा जाता है। पेरेंटल रॉक वेदर्ड होगा, यानी फ्रेगमेंट्स पीसेस में डिवाइड होगा और अ काइंड ऑफ रफ इमेच्योर सॉइल बनेगा। फिर ऑर्गेनिक मटेरियल एक्युमुलेट हो जाएंगे डिफरेंट सोर्सेज से, प्लांट से, अदर ऑर्गेनिजम्स के डेथ से। ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और मिक्सचर सॉइल का हमने बता दिया था कि इट्स अ मिक्सचर। एक मिक्सचर टाइप का बनेगा, इमेच्योर से यंग सॉइल बना, ठीक है। ये प्रोसेस है सॉइल के फॉर्मेशन की। पहले रफ इमेच्योर टाइप, फिर यंग, फिर बाद में मेच्योर यानी फर्टाइल सॉइल किस तरह बनता है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इसके साथ मिलेंगे, फिर मेच्योर या फर्टाइल सॉइल की फॉर्मेशन होगी। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर हमने कहा था। वेदरिंग उस प्रोसेस का बताया था जिसके थ्रू रॉक्स के ब्रेक डाउन होती है और सॉइल फॉर्मेशन होती है। नाउ डिस्कस कर लेते हैं जी बेनिफिट्स ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या बेनिफिट है? पहला ये कि सॉइल सर्व एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, या प्लांट्स को हम सॉइल में ही उगाते हैं ना। इट होल्ड द प्लांट्स और मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। और दूसरा एज अ हैबिटेंट फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। ये हैबिटेंट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो सॉइल के अंदर रहते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे मैक्रोबी, जिसमें अर्थवॉर्म हो गया जी, दूसरे कीड़े मकोड़े। थर्ड वन इज इम्पोर्टेंस इसकी एज अ रिसाइकलिंग सिस्टम फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट की रिसाइकिल होती है, ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स। और चौथा कि सॉइल हेल्प्स टू फिल्टर एंड प्योरीफाई वाटर। वाटर प्योरीफिकेशन में हेल्प करती है। ये बेनिफिट्स थे सॉइल के। फर्दर बेनिफिट्स देखते हैं। इट्स अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ देखा था, फिल्टर वाटर एज अ हैबिटेट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको समराइज किया गया है मेजर पॉइंट्स को। रिसाइकलर ऑफ न्यूट्रिएंट, फिल्टर आउट केमिकल्स को फिल्टर करता है, राइट। सॉइल एंड द ऑर्गेनिजम्स विद इन इट द फिल्टर केमिकल कंपाउंड्स को फिल्टर करेगा। इस बात में यूसेज हो सके उनको फिल्टर करेगा। सॉइल फॉर्मेशन का ऊपर हमने देख लिया था कि
3 स्टेजेस थे, वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू करता है, एंड देन 3 स्टेजेस इमेच्योर, फिर बाद में ऑर्गेनिक उसके साथ मिल के मिक्सचर बनेगा, एंड लेटर इट कन्वर्टेड इनटू अ मैच्योर सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में। सो इट्स किस तरह इसकी फॉर्मेशन होती है, प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच इट हैज़ बीन फॉर्मिंग बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी आ जाते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। So let's begin with the chemical properties of the soil. Right, they are important in determining how soil function. Right, so clay particles contribute most to the chemical properties. Chemical properties में कौन ज़्यादा contribute करता है? Clay particles, ठीक है। क्यों? Because of their ability to attract positively charged. So chemical properties में chemical reaction involve होंगे, charges, ions react करेंगे, right? So clay involve होता है, क्यों? Because it has ability to attract positively charged mineral ions. Positive ions को cations कहा जाता है, right? Negative charges को anion, एक दूसरे को attract करेंगे, chemical reaction take place होगा। So the cations can subsequently release from the particles and use as a nutrient by plants. So cation exchange capacity इसको कहा जाता है इस chemical reaction को, जिसमें cation exchange होता है और chemical reaction takes place होता है। So the ability of a particular soil to absorb and release cation इसको कहा जाता है cation exchange capacity। सो इसको न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी कहा जाता है, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि क्ले पार्टिकल जो है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, इट बाइंड्स कैटाइंस, कैटाइंस को बाइंड करेगा, मिनरल्स कैटाइंस आर रिलीज इनटू द सॉइल, सॉल्यूशन के अंदर रिलीज होंगे, फिर द कैटाइंस एक्सचेंज होंगे हाइड्रोजन आयन के साथ, ठीक है। किसके साथ एक्सचेंज होंगे? दे आर एक्सचेंज फॉर हाइड्रोजन आयन के साथ एक्सचेंज होंगे, एंड दे फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3। सो द ओवरऑल कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है of the soil, it is a function of amount and types of the clay particles present को determine करता है। फिर आ जाता है जी आपका बेस सैचुरेशन। सो इट chemical properties of soil involves the relationship between soil bases and soil acids. एसिडिक के की बेसिक है, उनके रिएक्शन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। सो सॉइल बेसिस कुछ केमिकल्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिनको सॉइल बेसिस कहा जाता है। एसिड और बेस का कंसेप्ट आपके पास होगा, ठीक है, जिनकी एसिडिटी और उनको मेजर किया जाता है 7 से कम हो तो वो एसिडिक, और 7 न्यूट्रल है, और 7 से अबव pH स्केल पे हो तो वो बेसिक कहलाएंगे। सो ये जो मैंने बता दिया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको कहा जाता है सॉइल बेसिस। क्यों? बिकॉज दे न्यूट्रलाइज करते हैं सॉइल के एसिड को, ठीक है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, जिसको बेस सैचुरेशन कहेंगे। सो सच एज कुछ एसिडिक कौन कौन से एलिमेंट्स है, क्या कंपोनेंट्स है जो सॉइल को एसिडिक बनाते हैं? अल्युमिनियम, हाइड्रोजन डिटरमिन प्लांट न्यूट्रिशन, एंड वाइल्ड सॉइल बेसिस टेंड टू प्रमोट प्लांट ग्रोथ। सो बेस सैचुरेशन किसे कहेंगे? इट्स अ मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉइल बेसिस टू सॉइल एसिड, कि सॉइल का बेस एसिड को कितना न्यूट्रलाइज करता है, उसको बेस सैचुरेशन कहेंगे। सो कह रहा है कि इफ़ अ सॉइल हैज़ हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसकी हाई होगी, इट कैन रिटेन एंड रिलीज प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सो कह रहा है कि अ सॉइल विद बहुत हाई CAC और हाई बेस सैचुरेशन, बेस सैचुरेशन इसकी ज़्यादा होगी जैसा कि क्ले पार्टिकल्स की है, विद होल्ड इम्पोर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करेगा,
और अगर CEC और बेस सेचुरेशन दोनों हाई होगी तो क्या होगा, इट्स लाइकली टू सपोर्ट प्लांट प्रोडक्टिविटी। अभी आ जाता है जी दूसरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। केमिकल तो हमने डिस्कस किए, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिस्कस करते हैं। सो इनमें 3 टाइप के सॉइल को हम डिस्कस करेंगे, सैंड, सिल्ट और क्ले को, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को। सैंड को देखा जाए तो इनकी साइज़ कितनी होती है, 0.05 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर, और सिल्ट की 0.002 टू 0.05 मिलीमीटर, और क्ले की लेस देन 0.002 मिलीमीटर। सो क्ले सबसे छोटा है, ठीक है, छोटे पार्टिकल्स है क्ले के। सो इनका टेक्सचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इनकी टेक्सचर, इनकी साइज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। दैट टेक्सचर ऑफ अ सॉइल इज़ डिटरमिन्ड बाय परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले इट कंटेन्स। सो यहाँ पे चार्ट में दिखाया गया है उनकी टेक्सचर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले कैन बी प्लॉटेड ऑन ट्रायंगल शेप दिस डायग्राम में। सो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है 40% सैंड, 40% सिल्ट एंड 20% क्ले। एंड नाउ एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको पोरोसिटी कहा जाता है। पोरोसिटी क्या है, इट डिटरमिन्स हाउ क्विकली, यह हमें बताता है कि हाउ क्विकली सॉइल ड्रेन्स, इट डिपेंड्स ऑन इट्स टेक्सचर, ठीक है। सो कुछ सैंड पार्टिकल्स का हमने डिस्कस किया हुआ था, दे लार्जेस्ट साइज के होते हैं सैंड पार्टिकल्स और क्ले स्मॉलेस्ट। सो लार्ज साइज की क्या करेंगे, द लार्जेस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स दे क्लोज टुगेदर पैक होते हैं, और इनकी पोरोसिटी क्या होगी, क्लोजली पैक होंगे तो पोरोसिटी उनकी कम होगी, ठीक। एंड सॉइल की पोरोसिटी हम देखते हैं सैंड पार्टिकल्स की क्या होंगे, वाटर कैन मूव इजली बिटवीन द पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स को हम देखते हैं लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं। सो वाटर मूव इजली बिटवीन दीज पार्टिकल्स एंड मेकिंग सैंड क्विक टू ड्रेन, और ड्रेनेज इसकी ज़्यादा होगी, क्विक टू ड्रेन, क्विक टू ड्राई आउट। सो ये कुछ प्लांट्स के लिए एडवांटेजियस भी हो सकता है। क्ले पार्टिकल्स को देखते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट एंड दे आर क्लोजली पैक्ड। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, लेस पोर स्पेसेस होंगे उनके बीच में, ठीक है। एंड सो वाटर एंड रूट्स कैन नॉट ईजली मूव थ्रू इट, इससे मूव ईजली नहीं कर पाएगा, इसकी पोरोसिटी कम होगी। और थर्ड टाइप की सिल्ट पार्टिकल्स को हम देखते हैं कि उनकी साइज इंटरमीडिएट होती है, एंड दे आर बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, एंड दे प्रमोट बैलेंस वाटर ड्रेनेज एंड रिटेंशन। फिर आ जाते हैं जी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे, राइट। सो 3 ग्रुप्स हम देखेंगे, फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआस। एंड रोडेंट्स एंड अर्थवॉर्म्स को देखेंगे, दे कंट्रीब्यूट टू सॉइल मिक्सिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू स्मॉलर वंस। सो ऑलराइट, हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जिनमें ये लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड स्नेल्स एंड स्लग्स का भी बड़ा रोल है प्रॉपर्टीज डिसाइडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में। और एग्जांपल डेट्रीवोरस ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आ जाते हैं जो डेट पे फीड करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, विच कंज्यूम डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, और उसके बाद रिसाइकल करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में डेट्रीटिवोर्स का इम्पोर्टेंट रोल है। एंड सम सॉइल बैक्टीरिया आल्सो फिक्स नाइट्रोजन विच इज एसेंशियल फॉर
प्लांट नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हमने डिस्कस किया हुआ था, प्लांट रूट्स के अंदर लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, राइट, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, सो उनका बड़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन में बड़ा रोल है। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल प्रॉपर्टीज़, अभी हम फैक्टर्स देखेंगे जो सॉइल के प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। So some key factors are parental material, climate, topography, organisms and time, right? So individually इनको देखते हैं। पहले parent material, parent material का हमने बता दिया था वो rock जिससे soil बनता है। So parent material is the rock material underlying from which the organic components derive होते हैं। So different soil types arises from different parent material के ऊपर डिपेंड करता है, और जो soil बनेगा वो parent material के properties के ऊपर डिपेंड करेगा, जिस टाइप का वो होगा इसी टाइप का soil बनेगा। For example हम देखते हैं quartz sand को, so it is made up of silicon dioxide SiO2 ना, इससे बना होता है। So parent material will give rise to a soil that is nutrient poor such as those along the Atlantic coast of US। फिर आ जाता है जी लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का आपको पता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। A soil that has calcium carbonate as a parent material and it content ज़्यादातर कैल्शियम होता है, हाई पीच इसकी होगी, एंड सपोर्ट हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। एंड फिर दूसरा फैक्टर आ जाता है जी क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट है इन डिटर्मिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में। सो सॉइल डू नॉट डेवलप वेल व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग। सो टेम्परेचर का भी बड़ा रोल है क्लाइमेट का। अगर टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो तो वहाँ पे सॉइल की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों? बिकॉज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे नहीं होगी, वाटर मूवमेंट नहीं होगी, फ्रोजन स्टेट में नहीं होती है। सो सॉइल एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे कंपोज लार्जली ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज अनडिकम्पोज स्टेट में होते हैं। एंड उसके कंट्रास्ट में कोई ऐसा टेम्परेचर ह्यूमिड ट्रॉपिक्स जिसमें ह्यूमिडिटी हो, रेनफॉल हो, इस तरह का कोई टेम्परेचर, ठीक है, इट एक्सेलरेट रैपिड वेदरिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करेगा, ठीक है, और सॉइल की फॉर्मेशन तेज़ी से होगी, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक डेट्रिटस भी स्पीड अप होगा। सो क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस है सॉइल के प्रॉपर्टीज़ में। अभी देखते हैं जी टोपोग्राफी का। सो टोपोग्राफी इट डील्स विद द लैंड फीचर्स, ठीक है, लैंड के फीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो द सरफेस स्लोप या अरेंजमेंट ऑफ लैंडस्केप इज़ अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि सॉइल दैट हैज़ फॉर्म ऑन अ स्टीप स्लोप्स, अगर सॉइल जिसकी फॉर्मेशन हो गई है स्टीप स्लोप्स पे, दे आर सब्जेक्टेड टू इरोजन, वहाँ पे चांसेस है कि इरोजन हो जाए, ड्रास्टिक मास मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी और लैंड स्लाइडिंग होगी। जबकि जो सॉइल बॉटम ऑफ द स्टीप स्लोप्स के बॉटम में बना है, सो वहाँ पे क्या होगी, एक्युमुलेट मटेरियल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हायर एलिवेशन एंड बिकम क्वाइट डीप। फिर ऑर्गेनिजम्स का भी बड़ा रोल है। ऊपर हमने देखा था कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में हमने देखा था कि किस तरह ऑर्गेनिजम्स सॉइल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थवर्म जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। सो इसको फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है अर्थवर्म को, क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज़ करता है। Plant remove nutrients from the soil and excrete organic acids को रिलीज करेंगे, that speed up chemical weathering and animals that tunnel या burrow, कुछ एनिमल्स होते हैं ना
जो ज़मीन के अंदर बोरोविंग करते हैं, यानी सुराख बना के अंदर रहते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म, और जिसमें ग्रोफर्स हो गए, वॉल्स हो गया, स्क्विरल्स हो गए, ठीक है। दे मिक्स द सॉइल एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑर्गेनिक एंड मिनरल मटेरियल्स यूनिफॉर्मली। टाइम का भी बड़ा रोल है। द अमाउंट ऑफ टाइम अ सॉइल हैज स्पेंट डेवलपिंग इज इम्पॉर्टेंट इन डिटरमिनिंग सॉइल प्रॉपर्टीज। जैसा कि हमने बता दिया था कि सॉइल की एज बनने में, फॉर्मेशन में, इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर। सो जो सॉइल ज़्यादा एज इसकी ज़्यादा होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी उसी तरह अच्छे हो जाएंगे। सो एज सॉइल की एज जिस तरह बढ़ती है, टाइम ज़्यादा लगता है, एट दे डेवलप अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ग्रास लैंड सॉइल को देखते हैं, दे हैव रिलेटिवली ओल्ड सॉइल होता है, दे सपोर्ट मच ऑफ द फूड क्रॉप या लाइव स्टॉक को वो क्या करते हैं, फीड अप करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड दे हैव कंटिन्यूअल इनपुट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड बिकम डीप एंड फर्टाइल। अच्छा जी, सॉइल हॉरिजन्स को हम देखते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़। 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन में हमने देखा हुआ था, उनकी टाइप्स और उनकी लोकेशन। सो सॉइल विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फंक्शन फॉर ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल, सॉइल टाइप्स आर गुड फॉर, कुछ सॉइल ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए अच्छे होते हैं, कुछ बिल्डिंग के लिए अच्छे होते हैं। सो अलग अलग पर्पस के लिए सॉइल यूज़ करते हैं। एंड सॉइल हॉरिजन्स कहा जाता है सॉइल्स की डिफरेंट लेयर्स को, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, वेजिटेशन, पेरेंटल मटेरियल। सो सॉइल की हॉरिजन्स कुछ देखते हैं। ज़ीरो हॉरिजन जो कि ऑर्गेनिक मैटर होता है, वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ए हॉरिजेंटल जिसको टॉप सॉइल भी कहा जाता है, इट्स अ जोन ऑफ ओवरलाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल का जोन होगा, एंड इट मिक्स विद अंडरलाइनिंग मिनरल मटेरियल। बी हॉरिजन जिसको सब सॉइल नीचे वाला, इट्स अ जोन ऑफ एक्युमुलेशन या मेटल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एक्युमुलेट होंगे। और सी हॉरिजन जो कि सबसे नीचे होगा, लीस्ट वेदर पोर्शन ऑफ द सॉइल, एंड इट्स सिमिलर टू पेरेंटल रॉक। एंड ये हमने देख लिया था हॉराइजन्स ऑफ द सॉइल, राइट। सो आखिरी टॉपिक आ जाता है जी, सॉइल डिग्रेडेशन एंड इरोजन। सॉइल किस तरह डिग्रेड होता है या इसकी इरोजन होती है। ऑब्वियसली ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। सो द यूज़ एंड ओवर यूज़ ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए ओवर यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, दूसरे ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो द लॉस of some or all of the ability of the soil to support plant growth, ठीक है। इस लॉस को कहा जाता है soil degradation। and one of the major causes of soil degradation is the soil erosion। soil erosion का कंसेप्ट आपको पता होगा, soil erode करता है, लैंड स्लाइडिंग होती है, राइट, जिसके थ्रू soil ख़त्म हो जाता है, विच अकर्स व्हेन द टॉप सॉइल इज़ डिस्टर्ब होगा, या उसको रेन वॉश ऑफ करेगा या फ्लड के थ्रू, ठीक है। बाय एक और आ जाता है जी, बाय प्लॉइंग या वेजिटेशन इज़ रिमूव्ड एंड अलाउ द सॉइल टू बी इरोडेड बाय वाटर या विंड, ठीक है। मैंने अभी इसका बता दिया, थ्रू फ्लड्स, लैंड स्लाइडिंग एक्सेट्रा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉइल। Thank you for watching, and the notes link is in the description.